नमस्कार, लखनऊ न्यूज़ और उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया दिवाली का तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार ने बहुत बड़ा दिवाली का गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को बोनस के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य कर्मचारियों को 6,908 रुपये बोनस और 38% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वर्तमान दर 34% को 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार दिवाली से पहले प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इसके अलावा 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत 3 महीने के एरियर के साथ मिलेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर 1,022 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। दिवाली और छठ पूजा पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी हुई एक अहम खबर। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एस के सप्रा ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में 20 अक्टूबर से भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। रेलवे इस दौरान 68 ट्रेनों का संचालन करेगा। हर साल त्योहारों पर यात्रियों को अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म पता लगाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार इन दिक्कतों से यात्रियों को निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा स्पेशल ट्रेनें तय प्लेटफॉर्म से ही चलेंगी। रेलवे विभाग ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल का अध्ययन कर खाली पड़े प्लेटफॉर्मों की सूची बनाने का आदेश जारी कर दिया है। सभी ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। रेलवे विभाग की ओर से कई ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। इसी तरह छठ पूजा और दिवाली पर मुजफ्फरपुर के लिए भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। चूँकि बिहार से काफ़ी आबादी रोजगार के लिए बाहर रहती हैं, जो महत्वपूर्ण त्योहारों के समय अपने घरों की तरफ आवाजाही करते हैं, इसलिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें इस मौके पर चलाई है। अमेरिका से यूपी में होगा बड़ा निवेश, लोगों को मिलेगा रोजगार। यूएस डेलीगेट्स के साथ सीएम योगी की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर यूएस डेलीगेट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश उनकी प्राथमिकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इसके लिए सरकार की लगातार इन्वेस्टर्स से बात भी चल रही है। अब यूपी में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए सीएम योगी ने एक बड़ी पहल की है। राज्य में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को यूएस डेलीगेट्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी यूएस से आए डेलीगेट्स से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाओं को देखते हुए अन्य देश निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियों के ढोने पर रोक। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही होगा। पिछले दिनों कानपुर में हुए बड़े सड़क हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्यों के लिए करने का निर्णय लिया है। सरकार ने ट्रॉलियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ट्रॉलियों का इंश्योरेंस करवाना होगा और 4 पहिया ट्रॉली की डिजाइन की अनुमति लेनी होगी। ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए बनी समिति ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ 4 पहिया ट्रॉलियों का ही पंजीकरण होगा। 2 पहिया ट्रॉलियां न तो बनेंगी और न ही उनका पंजीकरण होगा। शासन द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने इन प्रमुख बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट्स में शामिल किया है। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक भी हो चुकी है। अब जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। शासन द्वारा रिपोर्ट में मुहर लगते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। गंगा नदी में बीच मझधार टूटी नाव, 11 को बचाया गया, 6 अभी भी लापता। मेरठ के हस्तिनापुर से चांदपुर जाने के लिए लोग नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं।
लोग नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी बीच मझधार नाव गंगा नदी में टूटकर समा गई। मेरठ में गंगा नदी में एक नाव बीच मझधार में टूट गई है, जिसकी वजह से उसमें सवार 17 लोग डूबने लगे। 11 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी के 6 लोग नदी की तेज धार में बह गए। लापता लोगों की तलाश के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाश जारी है। इसके साथ करीब 6 मोटरसाइकिल भी नाव पर ले जाई जा रही थी, वह भी डूब गई। नाव में सवार करीब 10 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि एक व्यक्ति को प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। अन्य लोगों की तलाश जारी है। दिल की मुसीबतों से लेकर डायबिटीज में भी फायदेमंद है चाय, कंट्रोल करती है वजन। चाय पीने से हेल्थ को कई फायदे होते हैं। अपनी खास खुशबू की वजह से येलो टी को लग्जरी टी की कैटेगरी में रखा जाता है। यह कैमेलिया साइनेसिस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है और इसे तैयार करने का तरीका लगभग ग्रीन टी की तरह ही होता है। हालांकि इसे एक और प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इसमें ग्रीन टी की तरह कड़वाहट नहीं होती है। सिल्की स्वाद वाली ये चाय सेहत के मामले में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये कई किस्म के होते हैं और सभी में पॉलीफेनोल और कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने, हार्ट डिजीज से बचाने आदि में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। छात्राओं को घर बैठे ही नौकरी पाने का शानदार मौका, हाथ से जाने न दें, अपनाएं ये तरीका। लखनऊ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज की ओर से मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत महिला स्पेशल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्राओं को घर बैठे ही ऑनलाइन इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। इस रोजगार मेले में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें छात्राओं को घर बैठे ही ऑनलाइन इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। इससे साफ है कि उन्हें नौकरी के लिए संस्थान तक चलकर नहीं आना पड़ेगा। इससे न सिर्फ उनका समय बचेगा, बल्कि तैयारियां करने के लिए भी अच्छा मौका भी मिल जाएगा। यह रोजगार मेला 21 अक्टूबर तक चलेगा। छात्राओं का इंटरव्यू देने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिया गया है। इस रोजगार मेले में राजस्थान की मेट्सो कंपनी ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही है। बता दें कि इस रोजगार मेले में जो छात्राएं इंटरव्यू पास कर लेंगी, उन्हें नौकरी करने के तहत हर महीने 11,000 रुपये का वेतन मिलेगा, जबकि इंटरव्यू के बाद उन्हें कॉल के माध्यम से बताया जाएगा कि उनका चयन हुआ है या नहीं। पूरे 10 करोड़ रुपए का है ये भैंसा। खासियत ऐसी कि सेल्फी लेने वालों की लग रही है भीड़। मेरठ कृषि मेला में 10 करोड़ का भैंसा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेरठ के किसान मेले में 10 करोड़ का भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे के साथ सेल्फी खींचकर उसे हमेशा यादों में रखना चाहते हैं लोग। 10 करोड़ का भैंसा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 10 करोड़ का ये भैंसा आपको मेरठ में देखने को मिल सकता है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला लगाया गया है। इस मौके में पानीपत हरियाणा से 10 करोड़ का भैंसा भी पहुंचा है। इस भैंसे का नाम गोलू है। भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ तक लग चुकी है। आपको बता दें कि इस भैंसे के खानपान व देखभाल में प्रति महीने लाखों रुपए का खर्च आता है। MG मोटर भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कार। टाटा मोटर्स की EV को देगी टक्कर। MG मोटर इंडिया ने पुष्टि की है कि वह साल 2023 की दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल जून में एक किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। इस मॉडल का नाम MG सिटी EV हो सकता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 11 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में होने की उम्मीद है। यदि इस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया तो नई MG इलेक्ट्रिक कार मौजूदा टाटा EV को टक्कर देगी, जिसमें टियागो EV, टिगोर EV, नेक्सन EV शामिल है। टाटा की इन सभी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत इस समय 8,49,000 रुपये से लेकर 17,50,000 रुपये तक एक्स शोरूम के बीच में है। ऑटोमेकर्स को उम्मीद है कि उसकी नई MG सिटी EV की अच्छी बिक्री होगी। गुजरात में MG का हलोल स्थित प्लांट इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में काम करेगा। दिवाली से पहले सराफा बाजार में रौनक, सोना स्थिर तो चांदी के बढ़े रेट। दिवाली के पर्व से पहले वाराणसी के सराफा बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से सोने का भाव स्थिर है, लेकिन चांदी में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार अच्छा व्यवसाय होगा। इस बीच वाराणसी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि इस त्योहारी सीजन में
चांदी के भाव में तेजी जरूर दिख रही है। लखनऊ में सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी। फटाफट करें खरीदारी, नहीं तो बढ़ जाएंगे भाव। लखनऊ में 24 कैरेट सोने के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 कैरेट सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 195 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में चांदी के भाव में 200 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 19 अक्टूबर को लखनऊ में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 52,105 रुपये है, जबकि 24 घंटे पहले सोने का भाव 52,300 रुपये था। चौक सराफा बाजार एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि धनतेरस तक लगातार सोने के भाव में उतार चढ़ाव होता रहेगा। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि धनतेरस के दिन सोने का भाव अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल जिस तरह से सोने का भाव लगातार बढ़ घट रहा है, ऐसी ही कुछ कीमत भी धनतेरस के दिन भी रहने वाली है। वहीं लखनऊ समेत चौक सराफा बाजार में सोने की खरीदारी भी खूब हो रही है। पुलिस चौकी से चकमा देकर लकड़ी कारोबारी फरार, खोज में जुटे पुलिस कर्मचारी। मामला गोरखपुर जनपद के झंगा थाना क्षेत्र के गोबरौल चौकी का बताया जा रहा है, जहां लकड़ी काटने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कारोबारियों को गोबरौल चौकी पर बिठाकर जांच करने वाली थी कि तभी पुलिस को चकमा देकर कारोबारी चौकी से फरार हो गया, जिसकी दबी जुबान से चर्चा जोरों पे है। उधर पुलिस कारोबारियों को अपने तौर तरीके से ढूंढने में लगी है। अब देखना यह है कि चौकी में चकमा दिए कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं या नहीं। साइना कपूर ने दुबई में बिखेरी जबरदस्त अदाएं। ब्लैक मिनी ड्रेस में देखते ही देखते फोटो हुई वायरल। पॉपुलैरिटी के मामले में साइना कपूर वह किसी से कम नहीं है। साइना जब भी अपनी कोई नई तस्वीर या वीडियो शेयर करती हैं, देखते ही देखते वायरल होने लगती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। साइना की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आप भी देखें साइना की ये नई तस्वीरें। संजय कपूर और महीप कपूर की बड़ी बेटी साइना कपूर जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। वह करण जौहर की बेधड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। साइना ने अभी अपनी कजिन सोनम कपूर या जानवी कपूर की तरह बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वह किसी से भी कम नहीं है। साइना जब भी अपनी कोई नई तस्वीर या वीडियो शेयर करती हैं तो वो देखते ही देखते वायरल होने लगती हैं। अक्सर अपने ज़बरदस्त अंदाज से फैंस को दीवाना बनाने वाली स्टार किड साइना की ये तस्वीरें उनके फैंस के बीच तहलका मचा रही हैं। ब्लैक लिटिल ड्रेस के जरिए साइना इंटरनेट की दुनिया में तूफान लाने में कामयाब दिख रही हैं। वहीं ऑफ शोल्डर ड्रेस में साइना बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं। आपको बता दें कि साइना इन दिनों अपने पापा संजय कपूर के जन्मदिन के लिए दुबई गई हुई हैं, जहां से उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कल की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें, ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।